आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मुनसिफ जोहार। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज गुमला में सीएम हेमंत सोरेन करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। अबुआ आवास योजना के सबसे ज्यादा आवेदन। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, लोगों की जरूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। चंदन क्यारी पहुंची एनआईए, आईबी और एटीएस की टीम। आतंकवाद से जुड़े मामले में 2 लोगों से पूछताछ। जमशेदपुर के सोनारी में टाटा स्टील कर्मी के घर में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियां लगी बुझाने। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज गुमला पहुंचे। सीएम का कार्यक्रम मुरकुंडा पंचायत के छापरटोली स्कूल ग्राउंड मैदान में आयोजित किया गया। गुमला में सीएम ने करोड़ों की संपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री इस मंच से करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण करते नजर आए। इसके अलावा सरकार की अलग अलग कई विभागों की तरफ से वहां पर स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें आवास स्टॉल, नियुक्ति मिलेट और पुस्तकालय गैलरी समेत अन्य कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे। तो हमने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार दिल्ली से नहीं, रांची के हेडक्वार्टर से नहीं चलेगा, बल्कि हमारी सरकार गांव-गांव, पंचायत-पंचायत से चलेगा। आज इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम विगत 2021 से प्रारंभ किया। हमारा झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहां गरीब गुरुआ लोगों की सबसे अधिक संख्या है। यहां मजदूर, किसान तबके के लोग अधिक हैं। 80% जो लोग हैं इस राज्य का, हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं। और आज कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे लोग हैं हमारे गांव में जिन्होंने कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, कभी बीडीओ सीओ को नहीं देखा, और डीसी एसपी को तो बात ही बहुत दूर है। इसीलिए हमने ये तय किया है, और हमारे बेचारे ग्रामीण अपने कामों को लेकर दलाल और बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते थे। इसीलिए हमने सोचा कि ये सरकार अब किसी को ब्लॉक नहीं बुलाएगी, किसी को जिला नहीं बुलाएगी, बल्कि खुद ब्लॉक कार्यालय उसके घर के दरवाजे में जाएगा। और जैसे हम लोग अभी इंतजार करते हैं त्योहारों का, कहीं क्रिसमस का, कभी सरहुल का, कभी कर्मा का, कभी दिवाली का, कभी दशहरे का, हम इंतजार करते हैं और उन त्योहारों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो अब आपकी ये सरकार आपके लिए, जब तक हम सरकार में रहेंगे, आपके लिए ये त्योहार हमेशा आपके पंचायत में लगता रहेगा। झारखंड के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी मंच से जनता को संबोधित किया और कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार पहुंच रही है ताकि झारखंड के 80% लोगों का विकास मुमकिन हो सके। आपकी योजना, आपकी सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार बनेगी तो आपको प्रखंड में, अंचल में जाना नहीं पड़ेगा, सरकार खुद आपके पास आएगी
आज जो संकल्प है उसको माननीय मुख्यमंत्री दोहराते हुए ये तीसरा चरण का कार्यक्रम है। और जो मूलभूत समस्या हमारे जो सर्वजन पेंशन और जो अबुआ आवास जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा एक गरीबों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ग्राम सभा जो पंचायत स्तर पर होता है उसमें कई मुद्दे पंचायत से विकास के लिए, गांव के विकास के लिए माननीय मुखिया जी की अध्यक्षता में जिला परिषद प्रमुख, चेयरमैन सभी के सहभागिता से योजनाओं का चयन होता है और सभी विभाग का स्टॉल सभी पंचायतों में लगाकर जो बुनियादी समस्या है उसको निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो राज्य में जो गरीबी है, जो बदलाव चाहिए, क्योंकि झारखंड बने 20-23 बरस हो गया, लेकिन जिन लोगों ने 16 साल 17 साल शासन किया लेकिन गरीब के जो समस्या था उसको निराकरण करने का प्रयास नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, गरीबों को जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए आज जिसको जो आवश्यकता है, किन्हीं को बकरी मिल रहा है, किन्हीं को दुधारू गाय मिल रहा है, किन्हीं का ट्रैक्टर, किन्हीं का बोलेरो, किन्हीं का स्कॉर्पियो, किन्हीं का बिजनेस करने के लिए चाहे टेंट हाउस करना हो, पार्लर खोलना हो। झारखंड सरकार में वर्तमान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा जनता की खुशी ये बता रही है कि अबुआ आवास योजना से लोगों को इस वक्त कितना फायदा मिल रहा है। आपको बता दें, झारखंड में इस वक्त आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत लगातार लोगों को राहत दी जा रही है। झारखंड में वर्तमान दौर में चल रही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस कार्यक्रम में, इस योजना में लगातार अबुआ आवास योजना की मांग और आवेदन सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। झारखंड सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी आज घुमरा में आयोजित समारोह में शामिल रहे। उन्होंने कहा जनता की खुशी बता रही है कि अबुआ आवास योजना से लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। यहाँ के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अक्षरशः पालन किया। आज लोगों के चेहरे पे खुशी है। अबुआ आवास की बात करें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि इस वर्ष 2 लाख, आने वाले वर्ष में 3.5 लाख और उसके अगले वर्ष 2.5 लाख, टोटल 8 लाख लोगों को वित्तीय प्रावधान 16,320 करोड़ रुपया का करके एक ऐसा प्रण माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे समय में लिया जब संघीय ढांचे में केंद्र से मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया गया। अब वैसे में लोगों के सपने टूट ना जाएं, बिखर ना जाएं, उनको अपने प्यारे हेमंत जी का साथ मिला और साथ विश्वास में प्रगाढ़ होता गया। ऋण माफी की बात हो, सुखाड़ राहत देने की बात हो, किसानों को समय पर बीज देने की बात हो, कृषि यांत्रिकीकरण की बात हो, किसी भी क्षेत्र को सर न छूता नहीं छोड़ा है। आज बच्चे साइकिल पाकर खुश हैं। सावित्रीबाई फुले योजना में हमने देखा पिछले कैबिनेट में, पिछले ही बोकारो जिले के चंदन क्यारी के सुतलेबेरा गांव में एनआईए और एटीएस की अलग अलग टीम ने संयुक्त रूप से वो वहां पर पहुंचे और अपनी जांच शुरू कर दी। आतंक और जो वहां पर वायलेंस हुई थी उससे जुड़े किसी भी संकीर्ण मामले में एनआईए, आईबी और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चर्चा है कि इस दौरान चंदन क्यारी थाना इलाके के सुतलेबेरा गांव में
हाफिज असगर और अजहर नामी व्यक्ति से टीम के लोगों ने कई घंटों तक पूछताछ की। यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ साथ मोबाइल फोन को जब्त किया गया। अपनी कार्रवाई पूरी कर ये टीम वापस लौट गई है। टीम के लौट जाने के बाद से चंदन क्यारी अब चर्चा में आ गया है और चंदन क्यारी का भी टेररिज्म से कनेक्शन की चर्चा अब पूरे झारखंड में तेज हो गई है। हम सभी के सोचने का अलग अलग तरीका है और हर किसी स्थिति में सकारात्मक ही रहता है, तो कोई हर समय नेगेटिव बातें करता हुआ नजर आ जाता है या फिर नेगेटिव ख्यालों से उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप दूसरे तरह के लोग हैं तो आप ये अच्छी तरह समझते होंगे कि नेगेटिव ख्याल किस तरह हमारे जीवन को, हर छोटे और बड़े फैसले को, यहाँ तक कि रिश्तों को भी किस तरह से खराब करते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को जज करने के लिए थोड़ी सी मोहलत भी लेनी चाहिए। दिन जो प्रशिक्षण का शुभारंभ था, उस दिन जो खाने को लेकर जो इशू उठाया गया था वो पूर्वाग्रहित से प्रेषित था। खाने में तो थोड़ी बहुत इन लोगों की जो मेनू में लेके जो शंका थी उनको दूर कर लिया गया। इनको साथ बैठ करके हम लोग वार्ता कर लिए और उसके पश्चात जो भी था कि नॉनवेज खाना है, किस दिन हम लोग को मीट देना है, किस दिन मछली देना है, उसकी चर्चा करके उस दिन भी ये लोग। जमशेदपुर के सोनारी थाना इलाके की क्रिश्चियन बस्ती के एक मकान में अचानक आग लग गई। उधर आग की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों से सहायता लेनी पड़ी। वो घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में प्रयास करती नजर आई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सिमडेगा जिला पुलिस की ओर से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और सामाजिक कुरीतियों और जन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से मोय पुलिस नाम से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत बालिकाओं के लिए थाना स्तर पर खास प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें 120 टीमें शामिल रही। इनमें से 16 चयनित टीमों के बीच सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में मुकाबला जारी है। सोमवार को कुरडेग की टीम ने ओडगा की टीम को पराजित करके सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश किया। अब फाइनल का इंतजार जारी है। मेरा टीम है कुरडेग टीम से हम लोग आए हैं यहाँ सिमडेगा में खेलने। पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छा मैच हो रहा है। यहाँ हम लोग सेमीफाइनल मैच पहुँच चुके हैं। मेरा नाम है सोनाली कंडुलना। हम लोग बानों से यहाँ सिमडेगा खेलने आए हैं पुलिस द्वारा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हो गया। इसी के लिए हम लोग, हार जीत तो होता ही है, इसी के लिए हम लोग हार गए। फिर भी से हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बाद में हम लोग अगली बार बहुत भी चांस है अभी खेलने के लिए। सिमडेगा पुलिस का ये बहुत अच्छा पहल है। ये गेम हर थाना से एक विजेता टीम आई है लड़कियों का। इससे खिलाड़ी उभरेंगे और पुलिस के साथ भी इनका संपर्क अच्छा। देवघर में इन दिनों एक चाय वाला लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। चाय बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाला विवेक मुखर्जी सिर्फ एक चाय वाला नहीं, एक बेहतरीन कलाकार भी है। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो मोबाइल और अपने प्लेटफॉर्म उसने बना लिया है और आज 1 लाख से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। चाय बनाते बनाते उनकी अदाकारी उन्हें आज फेमस कर चुकी है। क्या है सूरत हाल, लोगों की ज़बानी आपको भी सुनाते हैं। इनका खासियत है क्या कि चाय के साथ टिकटॉक भी बहुत अच्छे बनाते हैं और चाय तो फेमस है ही, उसके बाद चाय के चलते हम लोग टिकटॉक भी इसका फॉलो और फॉलोइंग भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। चाय के साथ साथ इनका कहा एक्टिंग का भी मजा लेते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे भी हैं और एक्टिंग तो बहुत अच्छे करते हैं। कब से चाय पी के आ रहे हैं आप? हम लोग 10-15 साल से चाय यहाँ से पी रहे हैं। तो जनरली मैंने देखा कि जब ये ऐसे तो पहले टिकटॉक में ही बनाता था, लेकिन टिकटॉक के बैन होने के बाद फिर इंस्टाग्राम में आया। तो इंस्टाग्राम में भी शुरुआत से ही क्या कि टिकटॉक में पहले से बना रहा था तो कॉन्फिडेंस लेवल तो इसका अच्छा था। तो फिर इंस्टाग्राम में आया तो फिर बताया। लंदन के मशहूर मारूफ सहाफ़ी और अफसाना निगार फ़हीम अख्तर ने भी साहिर की साहिरी प्रोग्राम कोलकाता में शिरकत की। इस मौके पर मुंसिफ टीवी से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ में मदारिस इस्लामिया का भी अहम किरदार रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लंदन में उर्दू के फ़रोग़ में फ़िलहाल कमी देखने को मिल रही है, जो वाकई अफसोसनाक है। भी हैं और उर्दू अदब से ख़ास मोहब्बत रखते हैं
सबसे पहले तो मैं मुंसिफ का शुक्रगुजार हूँ। अकेडमी ने मुझे ख़ास तौर पर दावत दी कि आप साहिर की शायरी में बतौर मकाला निगार और शायर शिरकत करें। और मैं समझता हूँ कि दुश्वारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो वो खुशाइन बात है। इसके हम सबको मिलजुल करके इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। काला निगारी में और दीगर जो है क्विज़ के मुकाबले में यहाँ की बहुत सारी बच्चियों ने शिरकत की, तो उन बच्चियों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? कोशिश होनी ये चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें आप बता रहे हैं उसको जारी रखनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई भी होगी। और फिर इस तरह से नई नस्ल जो है अफसाने निगार बनेंगे, कॉलम नवीस बनेंगे और शायर बनेंगे। जो बच्चे वहाँ उर्दू पढ़ते हैं वो सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ते हैं, उनको अफसाना निगार, शायर या कॉलम नवीस बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो एक तशवीशनाक बात है। मैं कोशिश अपने तौर पर करता हूँ, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि कोशिश राय गई जा रही है। अल्लाह की ज़ात पर हमें उम्मीद है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज गुमला में सीएम हेमंत सोरेन करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का कर चुके वितरण। अभुआ आवास योजना के सबसे ज्यादा मिल रहे हैं आवेदन। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, लोगों की जरूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। चंदन क्यारी पहुंची एनआईए, आईबी और एटीएस की टीम। आतंकवाद से जुड़े मामले में 2 लोगों से की पूछताछ। और जमशेदपुर के सोनारी में टाटा स्टील कर्मी के घर में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियां लगी बुझाने। मुंसिफ जोहार के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी न्यूज।